हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। मैं आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिस पे हम आपसे अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरीज और कुछ एडवाइस शेयर करेंगे। एपिसोड 18 और 19 में हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप किसी भी वे में इस पॉडकास्ट को हेल्प कर सकते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने हमें कांटेक्ट किया और विलिंगनेस जाहिर की कि वो हमसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं और इस पॉडकास्ट में हेल्प करना चाहते हैं। वी आर स्टिल लुकिंग फॉर मोर पीपल जो इस पॉडकास्ट को हेल्प कर सके। सो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, ऑडियो एडिटिंग के थ्रू या किसी भी अदर वे में इस पॉडकास्ट में हेल्प कर सकते हैं तो डू राइट टू अस एट contact@thegoodtalk.in। और अगर आप श्योर नहीं है कि आप किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं बट फिर भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जस्ट राइट अस एन ईमेल एंड देन वी विल वर्क टुगेदर एंड फिगर आउट कि कैसे हम साथ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक फॉर दिस एपिसोड, और वो है गिविंग एंड टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स। हम सभी एक इनविजिबल बोर्ड अपने ऊपर लेके घूम रहे हैं। उस इनविजिबल बोर्ड पे लिखा है मेक मी फील इम्पॉर्टेंट। हम सभी को इम्पॉर्टेंट फील कराना अच्छा लगता है, बट हम देखेंगे हमारे में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों को इम्पॉर्टेंट फील करा पाते हैं। और वो लोग जो दूसरों को इम्पॉर्टेंट फील करा पाते हैं वो अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। सो वो लोग ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? वो लोग उस टाइटल के नीचे का सब टाइटल पढ़ पाते हैं और वो सब टाइटल है बाय मेक मी फील इम्पॉर्टेंट बाय शोइंग योर केयर, शोइंग योर लव, गिविंग अटेंशन, बीइंग अ गुड लिसनर और एनी अदर रीज़न। ये बाय जो है हर इंसान के लिए अलग होता है, हर सिचुएशन के लिए अलग होगा और जिस इंसान से वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके लिए भी चेंज होता जाता है। बट इन सभी डिफरेंसेस के बाद एक ऐसा कॉमन पैरामीटर है जो उस बाय में हर सिचुएशन, हर पर्सन और हर इवेंट के लिए परफेक्टली फिट बैठता है, और वो रीज़न है बाय गिविंग जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। जब भी हम बिजनेस सक्सेस या पर्सनल सक्सेस की बात करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो एक बात हमेशा कही जाती है कि आपको लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए। और इसका अक्सर हम मीनिंग कुछ इस तरह से डिराइव करते हैं कि हमें जो मिलता जाता है, हमें उस पर्सन को कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट देना ज़रूरी है। स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग जब आप करते हो तो इस टाइप की सिचुएशंस में या सेल्स की सिचुएशंस में कॉम्प्लीमेंट्स देना एक टेक्निक की तरह यूज़ किया जाता है टू गेट बेटर एट वॉट यू आर डूइंग एंड गेट बेटर रिजल्ट्स। पर मुझे लगता है कि व्हेन यू आर गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स, अगर आप जेन्युइन नहीं होंगे तो ये बहुत ही क्लियरली सामने वाले को समझ में आता है कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो जेन्युइन नहीं है। और मुझे लगता है कि यू शुड स्टॉप ट्राइंग टू बी जेन्युइन एंड स्टार्ट बीइंग जेन्युइन। यानी कि अगर आप कोशिश करके किसी के लिए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो आपको वो कॉम्प्लीमेंट निकालने में भी तकलीफ होगी। जब आप उसको देंगे तब आप कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करेंगे और सामने वाले को समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ घपला है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप दिल से किसी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो 100 लोगों में से शायद आप सिर्फ 10 लोगों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, पर वो 10 लोगों को किया हुआ कॉम्प्लीमेंट बहुत ही जेन्युइन लगेगा और सामने वाले के रिएक्शन से आपको समझ में आएगा कि दे एक्चुअली अंडरस्टूड दैट यू रियली मीन व्हाट यू आर सेइंग। बेसिकली फ्लैटरी और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस करना बड़ा ज़रूरी है। फ्लैटरी किसी पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए की जाती है और कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ होती है जो आप जेन्युइनली फील कर रहे हैं। अगर आपको जेन्युइनली किसी इंसान में कुछ अच्छा दिखता है तो आपको उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। मोस्टली मैंने देखा है कि हम लोग लुक्स और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पे जाके अटक जाते हैं जब कॉम्प्लीमेंट्स देने की बात आती है। तो हम लोगों को उनके हेयर के लिए, वो कैसे दिख रहे हैं, उनकी ड्रेसिंग के लिए, उन चीज़ों के लिए कॉम्प्लीमेंट करके सोचते हैं कि हाँ हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। बट मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट्स उन चीज़ों के लिए दिए जाने चाहिए जिन पे लोगों का कंट्रोल है। जिस तरीके से आप दिखते हैं और जो आपके पोजीशंस है आपका एक बहुत छोटा सा पार्ट बनाते हैं। बट आप अगर लोगों को उनकी सॉफ्ट स्किल्स के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके हार्डवर्क के लिए, उनके पेशेंस के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ज़्यादा स्टिक करता है और लोग उसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि दिस वॉज समथिंग जिस पे उनका कंट्रोल था और उन्होंने कॉन्शियसली इस चीज़ को होन किया था। और इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है, इट्स अ क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए, और वो ये है कि यू हैव टू बिकम एन ऑब्जर्वर ऑफ पीपल। आप ये नहीं सोच सकते कि आप किसी को देखेंगे और इमीडिएटली आपके पास उनके लिए कुछ अच्छा कहने के लिए होगा। अनलेस यू हैव एक्चुअली नोटिस पीपल, अगर आपने उनकी लाइफ देखी है, अगर आपने उनके साथ इंटरेक्ट किया है एंड यू हैव एक्चुअली फॉलोड देम, तब आपको समझ में आएगा कि उनके लिए उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी तरफ वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और फिर आप फिगर आउट कर पाएंगे कि इसमें से कौन सी चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है और इसलिए आप वो चीज़ उनको बता पाएंगे। एक बड़ा रीज़न के लोग अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दे पाते हैं, मुझे लगता है कि हम सभी आज की जनरेशन और सोसाइटी में सेल्फ से ऑब्सेस्ड हैं। तो हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने अंदर ही देखते रहते हैं
और हम देख नहीं पाते कि दुनिया में और दूसरों में क्या क्या अच्छा है। पर जैसे ही हमारा आउटलुक आउटवर्ड हो जाता है, हम दूसरों में भी अच्छा देख पाते हैं। सो हमें 2 चीज़ें करनी है। पहला, आई से वी की तरफ जाना है, और दूसरा नेगेटिव से पॉजिटिव आउटलुक की तरफ जाना है। जब हम ये दोनों चीज़ें करते हैं, हम दूसरों में पॉजिटिव और अच्छा नोटिस कर पाते हैं और फिर जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स किसी चीज़ के बारे में नहीं हो सकते। कई बार ऐसा एक्चुअली हो सकता है कि किसी ने जो शर्ट पहनी वो आपको सच में पसंद आए। पर 2 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें मैंने देखा कि यू कैन कॉम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्ट एंड येट कॉम्प्लीमेंट द पर्सन रादर देन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। एक एग्जाम्पल था, मैं कहीं जा रहा था और आई रैन इनटू समवन, कोई पर्सन था जो वहाँ से वॉक कर रहा था, एंड आई जस्ट सेड कि ये शर्ट आप पर बहुत अच्छी लग रही है। एंड मेरे माइंड में दैट वाज अ वेरी जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट बिकॉज वो शर्ट सच में उन पर बहुत अच्छी लग रही थी। एंड राइट अवे ही टोल्ड मी कि हमने अच्छा किया ना ये शर्ट चूज़ करके। एंड दैट टोल्ड मी कि किसी के एफर्ट को अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर पाएँ किसी ऑब्जेक्ट की जगह, तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। सो यू कैन लाइक अ शर्ट, यू कैन लाइक व्हाट दे आर डूइंग, यू कैन लाइक हाउ दे आर कैरी देमसेल्व्स, पर उसमें भी उनको कुछ एफर्ट लगा होगा एंड दैट एफर्ट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दैट। तो उस कॉन्ट्रीब्यूशन को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक इंसिडेंट हुआ था कि अगेन देयर वाज अनदर पर्सन जिसकी शर्ट मुझे बहुत पसंद आई थी एंड इट वाज लुकिंग रियली ग्रेट ऑन देम। तो मैंने इमीडिएटली उनसे कहा कि दैट्स अ ग्रेट शर्ट यार, कहाँ से ली, आई वुड रियली लाइक टू ट्राई इट। सो नाउ इवन इफ आप उनको डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे उनके एफर्ट को, बट यू आर आस्किंग देम फॉर अ रिकमेंडेशन, और ये भी एक तरह का कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप वो चीज़ ट्राई करना चाहते हैं जिसको ट्राई करने के लिए उन्होंने मेहनत की है, एंड दैट ब्रॉट अ स्माइल ऑन दैट पर्सन फेस। सो ये 2 तरीके के इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए जिसमें मैंने सीखा कि कैसे एक कॉम्प्लीमेंट को सही से दिया जाए। 1, इफ़ यू कैन समहाउ से कि उनका एफर्ट या उन्होंने जो भी उसमें कंट्रीब्यूट किया वो चीज़ करने में, उस ऑब्जेक्ट को पाने में, अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकें तो वो एक तरीका हो सकता है। और दूसरा ये कि अगर आप उनको कॉम्प्लीमेंट दें एंड राइट अवे आस्क फॉर अ रिकमेंडेशन जेन्युइनली, सो दैट इज अनदर वे टू कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स देने से हमारा डेफिनेटली सोशल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ता है। हम दूसरों को भी अच्छा फील कराते हैं एंड एट द सेम टाइम हमारे फ्रेंड्स बनाने के चांस और हमारे लोगों से अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी थी, बड़ा अच्छा रहता है कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए, वो ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करना जिसमें सामने वाला प्राइड लेता है और उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स देना। तो अगर कोई बॉडी बिल्डर है और अगर आप उसकी बॉडी को पे कॉम्प्लीमेंट देंगे कि तुम्हारे बाइसेप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं या तुम्हारा एब्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो उस चीज़ में प्राइड लेता है। उसी तरीके से आप देखेंगे कुछ लोगों को कुकिंग का शौक होता है, तो अब अगर आप उनको उनकी कुकिंग पे कॉम्प्लीमेंट देंगे तो उन्हें ज़्यादा मज़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन जो कुक करता है। उसे भी अच्छा लगेगा, बट इफ़ यू कुड जस्ट आइडेंटिफाई थिंग्स जिसमें लोग प्राइड लेते हैं और उन चीज़ों को पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो दे वुड फाइंड मोर हैप्पीनेस इन इट और उनका आपके प्रति रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि आपने कुकिंग मेंशन किया तो उससे मुझे एक चीज़ याद आई कि हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम नए लोगों से जब मिल रहे हैं या बिल्कुल जिनसे हमें रिलेशनशिप्स बनाने हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश करें, बट मुझे लगता है ये बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन है। स्पेशली अगर आप जनरली कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिया करते तो अचानक से कॉम्प्लीमेंट्स देने में आप बहुत अनकम्फर्टेबल होंगे। आपका ये जो डिस्कम्फर्ट है ये कम्युनिकेट भी होगा सामने वाले के लिए। तो आपका नॉन वर्बल बेसिकली कम्युनिकेट कर देगा कि आप दो आपके वर्ड्स कुछ और बोल रहे हैं बट आप एग्जैक्टली उस सेम सिंक में नहीं है। एग्जैक्टली और इसलिए मुझे लगता है कि आपको ऐसी लो प्रेशर सिचुएशंस ढूंढनी चाहिए जहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ जो होती है जो आप कर सकते हैं वो है अपने आसपास जो आपके लोग हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो आपकी क्लोज फैमिली है, आप उनको कॉम्प्लीमेंट कीजिए। बिकॉज इट इज़ वेरी लाइकली कि वो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें शायद ही उनको कभी कोई अच्छा बोलता होगा। इसके लिए एक चीज़ जो मैं अपने घर में करता हूँ, माई मॉम एंड माई माशीज, दे आर 3 सिस्टर्स, और ऑफकोर्स क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ तो ये तीनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंपटीशन जैसा चलाता हूँ और उसमें जब भी कोई मेरे पसंद की कोई सब्जी या कोई खाने की चीज़ बनाता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ इस दिन सो एंड सो मेरी माशी या मेरी मॉम ये सब्जी बना के रेस में सबसे आगे हो गए एंड सो ऑन। तो आई मेक श्योर कि उनको पता है कि आई रियली अप्रिशिएट व्हेन दे टेक आउट टाइम फॉर मी एंड बिल्ड और डू समथिंग दैट आई लाइक, और वो मेरे तक वो पहुँचा देते हैं। आई नो कि उनको अच्छा तो लगता ही होगा, पर मुझे ये बोलने में इतना अच्छा लगता है और उससे मुझे लगता है कि मैं उनके और क्लोज आ गया हूँ। और ये करने से आई एम वेरी कंफर्टेबल कॉम्प्लीमेंटिंग अदर पीपल फॉर सिमिलर थिंग्स। मुझे अजीब नहीं लगता किसी को बोलना क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी सारी प्रैक्टिस कर ही लेता हूँ। बेसिकली एक डिस्टिंक्शन जो यहाँ पे समझ आता है वो है कि एप्रिसिएशन और कॉम्प्लीमेंट्स दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो आपके आसपास जो लोग हैं
जो आपकी रेगुलर लाइफ में आपको इंटरेक्ट करते हैं, आपको उनकी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी पता है, तो आप उनको रोज़ उस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट आप उनको रोज़ उन चीज़ों के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन भी ध्यान में रखना कि जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप रोज़ अपनी माँ की चीज़ किसी चीज़ की तारीफ़ करेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो वहाँ पे आप अप्रिसिएशन करके थैंक यू बोल सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कभी भी कॉम्प्लीमेंट्स अपने बारे में नहीं बनाने चाहिए। होता क्या है, बहुत सी बार हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं क्योंकि हम वो चीज़ नहीं करते, तो हम बोलेंगे आप तो इतनी अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, मैं तो पेंटिंग कर ही नहीं पाता। नाउ अब आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या ये आपका जो लो सेल्फ एस्टीम है वो निकल के आ रहा है, समझ नहीं आ पा रहा है। सो इफ़ यू आर गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट, मेक श्योर कि वो कॉम्प्लीमेंट सामने वाले इंसान के बारे में हो, ना कि आपके बारे में हो। इसमें हो ये जाता है कि हम उनको कॉम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते हैं, पर खुद पे कमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं ताकि हमें सामने वाले की सिंपैथी मिल सके। एंड आई थिंक दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच टू कॉम्प्लीमेंटिंग। इनफैक्ट अगर आप ये करने वाले हैं तो बेटर है कि आप कुछ बोले ही नहीं और वहाँ से वापस आ जाए। बेसिकली हम बोलना ये चाह रहे हैं कि रिलेटिव होकर कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा एब्सोल्यूट टर्म्स में दिए जाने चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आपको जेन्युइनली पसंद है, तो आप डेफिनेटली उस पर कॉम्प्लीमेंट करिए। और मुझे लगता है स्ट्रेंजर्स को कॉम्प्लीमेंट करना बड़ा ही अच्छा तरीका है। बट जैसा कि आपने बोला था कि आप ये मसल रैंडमली डेवलप नहीं कर सकते, तो आप लो प्रेशर सिचुएशंस में जाइए। और जैसे बॉडी बिल्डिंग में होता है कि आप धीरे धीरे हल्का वेट उठाते हैं और फिर आप हैवी वेट उठाने लग जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने घर पे और लो प्रेशर सिचुएशंस में कॉम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे, आप डेफिनेटली आसपास अच्छी चीज़ें नोटिस करेंगे और आपको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देना, प्रॉपर वे में देने का तरीका आता जाएगा और आपकी वो मसल स्ट्रेंथन होती जाएगी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि लो प्रेशर जो मैंने टर्म यूज़ किया वो काफ़ी गलत है, इन द सेंस कि जब आप अपने घर वालों को या अपने क्लोज फ्रेंड्स को कॉम्प्लीमेंट देने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, सिंपली बिकॉज आपको बहुत अजीब लगता है ये करना, क्योंकि आप ये नॉर्मली करते नहीं हैं। आप उनको जानते हैं, आप वो जो भी आपके लिए करते हैं, जो भी आप उनमें पसंद करते हैं उसको रोज़ ऑब्जर्व करते हैं, पर टू गो फ्रॉम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट टू सेइंग समथिंग ग्रेट अबाउट इट इज़ क्वाइट अ ट्रांजिशन, और ये ट्रांजिशन करने में आपको काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। सो बेसिकली उसको अलग तरीके से अगर पुट फॉरवर्ड किया तो नॉन कॉन्सिक्वेंशियल बट ऑकवर्ड। Exactly. तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो आपको अफेक्ट करेगा, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ऑकवर्ड होगा उनके लिए भी और आपके लिए भी। बट मुझे लगता है आपको डेफिनेटली वो चीज़ करनी ज़रूर चाहिए। एक और तरीका जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इस तरह की चीज़ों के लिए, वो है बहुत सी बार क्या होता है, आप एप्रिसिएशन और कॉम्प्लीमेंट्स बोल के उतने अच्छे से रजिस्टर नहीं करा पाते। तो मेरा तरीका उसमें यह है कि आप एक छोटा सा थैंक यू नोट या छोटा सा एप्रिसिएशन नोट या कॉम्प्लीमेंट्स लिख के प्लेस करके चले जाइए, विथ फ्लावर्स, विदाउट फ्लावर्स, विद अ चॉकलेट और एनी अदर वे। मुझे लगता है बहुत सी बार वो रिटर्न कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छा काम कर जाते हैं रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने का। आई थिंक ये अजम्पशन ड्रॉप कर देना चाहिए कि उन्हें ऑलरेडी पता है दैट यू अप्रिशिएट देम। शायद उन्हें पता होगा, शायद उन्हें नहीं पता होगा, पर टू टेक द टाइम टू डू समथिंग फॉर देम, जैसे कि आपने कहा नोट लिख के या फ्लावर्स ले जाके या चॉकलेट ले जाके या जस्ट सामने बैठा के बात करके, अगर आप उनको बेहतर फील करवा सकते हैं तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं खोनी चाहिए। दिस होल कम्स बैक टू द इनिशियल टॉपिक जिससे हमने स्टार्ट किया था कि एवरीवन वांट्स टू फील इम्पॉर्टेंट। जब आप ये एक्सप्रेस करते हैं या जब आप उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि वो अच्छे दिख रहे हैं या उनकी ड्रेस उन पे बहुत अच्छी लग रही है, तो आप वही चीज़ कर रहे हैं, आप उनको इम्पॉर्टेंट फील करा रहे हैं। और हम सभी उस फीलिंग को क्रेव करते हैं जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट होना फील करना चाहते हैं। सो जो भी आपको मौके मिले किसी सामने वाले को इम्पॉर्टेंट फील कराने के, आपको डेफिनेटली वो लेने चाहिए। एक और तरीका है कॉम्प्लीमेंट देने का जो मुझे लगता है कि आपको सामने वाले को कुछ बोलने की जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर भी वो उनके लिए कॉम्प्लीमेंट होता है, एंड दैट इज़ कि जब आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तब आप उनके बारे में हमेशा अच्छी बातें कीजिए। सो हम जनरली जब किसी के बारे में बात करते हैं तो हम कंप्लेन या फिर जो टर्म हम यूज़ करते हैं बिचिंग ये करते हैं, पर अगर हम जनरली लोगों में बात कर रहे हैं और किसी और पर्सन जिनको आप दोनों जानते हैं उनकी बात हो रही है, अगर आप उनके बारे में कुछ अच्छा बोल सकते हैं तो दैट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग समवन व्हेन दे आर नॉट अराउंड। इसलिए नहीं कि ताकि ये बात कभी उन तक पहुँचे और उनको अच्छा लगे, वो तो उनको लगेगा ही, पर इससे आप एक पर्टिकुलर टाइप के पर्सन हैं ये पता चलता है, और आई थिंक इसी टाइप का पर्सन होता है जो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दे सकता है। ये आपने बिल्कुल सही बात की। ऑल्सो आप अपने लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं जहाँ पे आप सिर्फ पॉजिटिविटी सीख कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी टिप है ये आपकी, जिस पे हम फॉलो थ्रू कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप समय लेते हैं किसी के बारे में सोचने का और उसके बारे में अच्छी बातें सोचने का, एंड देन यू गो थ्रू द अनकंफर्टेबल प्रोसेस कि आप उस चीज़ को उनको ऐसे बताएं कि उनको जेन्युइन भी लगे, उनको अच्छा भी लगे, और
ये जो मेहनत आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर कभी कभी मेरे को लगता है कि किसी को कॉम्प्लीमेंट देने की जगह किसी को अपनी कंप्लीट अटेंशन देना सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। हो सकता है कि किसी के लिए आपके पास इमीडिएटली पॉजिटिव बात ना हो। इन दैट केस अगर आप सिर्फ उनकी बात कंप्लीटली फुल फोकस से फुल अटेंशन से सुनते हैं, जब भी आप उनके साथ होते तो आप सिर्फ उनके साथ होते, आप अपना फ़ोन चेक नहीं करते या आप इधर उधर बिजी नहीं रहते, आप सिर्फ वो सुनते हैं वो जो आपसे कहना चाह रहे हैं, तो ये भी एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है। सम ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स दैट यू कैन पे समवन इज़ योर फुल अटेंशन, मुझे लगता है। और इसलिए अगर आप किसी के बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट सोच नहीं पा रहे हैं तो अगली बार जब आप उनसे बात करें आप सिर्फ और सिर्फ उनसे बात कीजिए और वो शायद आपका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। बहुत ही प्यारी बात कही सागर आपने। और यहाँ से मुझे लगता है इस टॉपिक पे और कुछ भी बोलना इनजस्टिस होगा उस टॉपिक के साथ। तो हम अपने डिस्कशन के नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स। क्या लगता है आपको सागर, कॉम्प्लीमेंट्स देना जितना ज़रूरी है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है? मेरे ख्याल में वो उतना ही ज़रूरी है और उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि हम सब कॉम्प्लीमेंट्स तो पाना चाहते हैं, पर जब हम वो कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिलते हैं तब हमारा रिएक्शन बहुत ही बुरा होता है। बुरा इन द सेंस कि सामने वाले को लगता है कि गलती ही की इसको कोई कॉम्प्लीमेंट दे के। बहुत सी बार हम बहुत डाउन प्ले कर देते हैं जब हमें कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, हमें पता ही नहीं होता कि रिएक्ट कैसे करना है, और ये कॉन्शियस चॉइस नहीं होती। मैंने पर्सनली अपने साथ देखा है, जब मुझे कोई किसी चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट कर देता है और मैंने वो कॉम्प्लीमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, तो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या और किस तरीके से रिएक्ट करूँ। सो मोस्टली मैं अदर वे साइड देखने लग जाता हूँ या आंखें चुराने लग जाता हूँ, और ये बहुत ही गलत तरीका है कॉम्प्लीमेंट्स लेने का। आपको अपनी सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है, तो आपको उसको ओपन आर्म से ग्रैब करना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को ओन करना आना चाहिए और उन पे प्राउड भी फील उतना ही करना चाहिए अगर वो रियली आपकी स्ट्रेंथ्स है तो। मुझे लगता है कि कभी भी जब हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो हम इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाते हैं, और डिफेंसिव से मेरा मतलब है कि वी ट्राई टू जस्टिफाई कि कैसे ये हमारा किया हुआ नहीं है, या हम ट्राई नहीं कर रहे थे, या कोई और हमसे ये ज़्यादा अच्छा कर सकता है एंड सो ऑन, या करता है फॉर एग्जांपल, या फिर हम सामने वाले पे ढोल देते हैं, अरे सब आपकी दुआ है, हमने क्या किया है एंड सो ऑन। मुझे लगता है ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है अचानक से सारी स्पॉटलाइट आप पे होती है एंड सडनली यू आर इन फोकस। और लाइफ में हमें आदत नहीं होती है स्पॉटलाइट में खड़े होने की। इवन अगर आप स्टेज पे बहुत रहते हैं तो भी आपको ऑफ द स्टेज स्पॉटलाइट में रहने की आदत बड़ी मुश्किल से पड़ती है, और एक सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट सडनली सारी स्पॉटलाइट्स, ऑलमोस्ट एज इफ कि आप स्टेडियम में खड़े हैं और स्टेडियम की सारी लाइट आप पर आ गई है, तो उस लाइट में नॉर्मल खड़े होकर कोई बात करना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स जितना इंपॉर्टेंट है, जितना कॉम्प्लीमेंट्स देना इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है ये सीखना कि कैसे ग्रेसफुली कॉम्प्लीमेंट्स लिए जाएं, हाउ टू एक्सेप्ट देम। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि कोई आपकी किसी चीज़ की तारीफ़ करता है, किसी ने बोला कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, और आप उसको एक्सेप्ट करने की जगह डिफेंसिव हो जाते हैं एंड यू कम अप विथ अभी तो बहुत कम हो गई है, पहले आपने देखा ही नहीं पहले कितनी अच्छी थी। या कोई आपको बोल देता है कि अरे आपकी अपर बॉडी बिल्ड दिख रही है, तो आप डिफेंसिव होकर बोलते हैं टोन तो देख लो, अभी तो टोन ही निकली जा रही है। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि अब सामने वाले को लगता है कि यार मैंने बोल के गलती कर दी एंड इसको कोई वैल्यू नहीं है मेरी और मेरी बोली हुई बात को। सो अगर आप ग्रेसफुली कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या बोल सकते हैं अच्छा, सो जस्ट स्माइल एंड से थैंक यू फॉर नोटिसिंग। किसी भी सिचुएशन में अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करने का सबसे आसान तरीका है। आई थिंक थैंक यू बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेज है। अगर आप बिल्कुल दिल से पूरी स्माइल के साथ अपने पूरे चेहरे अपनी पूरी बॉडी से किसी को थैंक यू बोल सकते हैं, तो उससे बेटर रिटर्न कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं लगता कुछ भी हो सकता है। जब भी कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देने आया है तो हमें ये लगे या ना लगे, पर वो भी अपने आप को एक प्रेशर सिचुएशन में डाल रहा है। दे आर ऑल्सो बीइंग वल्नरेबल बाय सेइंग समथिंग टू यू, और अगर आप उस मोमेंट में उनको कंफर्टेबल फील करा सकते हैं विद अ गुड थैंक यू, विद अ बिग स्माइल, विद अ स्माइल दैट कैन बी सीन इन योर आईज ऑल्सो, तो उससे बेहतर आई डोंट थिंक और कुछ आप कर सकते हैं। एक और चीज़ में जो आप कर सकते हैं एडिशनली स्माइल और गुड थैंक यू के साथ, आप कोशिश करके उनकी आईज से आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग गेज की ज़रूरत नहीं, बट एक सिंपल आई कांटेक्ट एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट क्रिएट कर देता है आप दोनों के बीच में, जो एक लॉन्ग टर्म सोशल रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहता है। अनदर पॉइंट जो एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स में मुझे डिस्कस करना था सागर, वो था जब कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है आपको जिसमें आपका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, तब क्या किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूं कि यार आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, इसमें आपका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है,
बट स्टिल इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑन यू बिकॉज वो आपसे रिलेटेड है, और मैं आप बीइंग अ फ्रेंड आपकी फैमिली को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है ऐसे सिचुएशन में द पावर ऑफ अ सिंपल थैंक यू इज़ वेरी हाई, क्योंकि जहाँ पे आपको लगता है कि आपका कोई रोल नहीं है एंड यू आर जस्ट लकी, तो अच्छे लक के लिए जैसे हम भगवान को सिर्फ थैंक यू ही बोल सकते हैं, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट देने वाले को भी थैंक यू बोल सकते हैं। और मुझे लगता है व्हेन समवन इज़ ट्राइंग टू कॉम्प्लीमेंट यू फॉर समथिंग दैट आपने जिसमें डायरेक्ट कोई रोल नहीं किया है, द रीज़न फॉर दैट इज़ कि वो सच में अप्रिशिएट करते हैं कि वो चीज़ आपकी लाइफ में है। तो उनको थैंक यू बोलने के बाद यू कैन टेक अ मोमेंट टू रियली अप्रिशिएट कि हाँ, हमारी फैमिली या वॉट एवर दे कॉम्प्लीमेंटेड, ये हमारे पास है एंड वी आर सो लकी। आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप जस्ट एक थैंक यू के आगे या पीछे एक लाइन और जोड़ दीजिए, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, एंड उसके बाद आप थैंक यू बोल दीजिए। तो आपने उनको अप्रिशिएट तो किया ही है रिटर्न में, प्लस आपने उनको एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट भी दिया है कि हाँ, ये आपकी तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर था। दैट्स अ रियली गुड पॉइंट, क्योंकि इससे आप उनके ऑब्जर्वर होने को नोटिस कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आपने जो ऑब्जर्वेशन किया हमें अच्छा लगा, दैट यू टुक द टाइम। ये टिप मुझे बहुत अच्छी लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सी बार ऐसा होता है जब लोग हमारे हार्डवर्क को या हमारी किसी ऐसी स्किल को नोटिस करते हैं जिसमें हम पर्सनली बहुत प्राइड लेते हैं। उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि सामने वाले को ये जाहिर करना कि आपने जो मेरा हार्डवर्क या मेरी स्किल नोटिस की है, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो थैंक यू के आगे एक आध दो लाइन जोड़ देना कि थैंक यू फॉर नोटिसिंग दिस एफर्ट ऑफ माइंड, या मेरे हार्डवर्क को नोटिस करने के लिए थैंक यू, काफ़ी अच्छा रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा किसी एक चीज़ के लिए, जबकि हम चाहते थे कि हमें किसी और चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट मिले। जैसे मेरे साथ कभी कभी होता है दैट समवन वुड लिसन टू अ सॉन्ग एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि वो मुझे उसके किसी लिरिक्स पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बट ऑन दी अदर हैंड मुझे उसकी ट्यून पे कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा या फिर उसके म्यूज़िक पे कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, एंड सडनली मेरे अंदर से रिएक्शन ये आता है कि अरे यार, मुझे कॉम्प्लीमेंट तो ये चाहिए था। मुझे लगता है कि इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए दो रीज़न से। एक तो ये कि वी शुड बी केयरफुल व्हेन दिस हैपन्स सो दैट वी कैन एक्चुअली टेक द टाइम टू कॉम्प्लीमेंट बैक या फिर रिप्लाई प्रॉपर्ली टू दैट पर्सन। और सेकंड, इससे हमें एक चीज़ अपने बारे में पता चलती है कि हमारी लाइफ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे जब मुझे कोई सॉन्ग पे कॉम्प्लीमेंट करता है, आई रिसीव दैट कॉम्प्लीमेंट एंड देन थिंक कि अच्छा, पर मुझे कॉम्प्लीमेंट किस पे चाहिए था, और उससे मुझे सिर्फ ये पता चलता है कि आगे जब मैं काम करूंगा तो मुझे किस चीज़ पे और फोकस करना है, क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद है। जस्ट अ वे ऑफ सीइंग आवरसेल्व्स इन अ न्यू लाइट। बेसिकली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या चीज़ें आपके लिए सच में मायने रखती है। एंड ज़रूरी नहीं है लोगों को आज वो उतनी पसंद आ रही हो, बट क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए वो बहुत मायने रखती है, आप उसमें ज़्यादा एफर्ट्स पुट ऑन कर सकते हैं। एंड देन देयर वुड कम अ डे जब लोग उस चीज़ को भी उतना ही अप्रिशिएट और उतना ही कॉम्प्लीमेंट करेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो बी ग्रेटफुल बिकॉज कई बार इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि अरे, किसी को हमारे बारे में ये चीज़ भी पसंद आ सकती है, जबकि हम मेहनत तो ये दूसरी चीज़ में कर रहे थे। बिकॉज वी डोंट नो हाउ पीपल सी अस। हमें सिर्फ लगता है कि हम जो इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लोग हमें एग्जैक्टली उसी इमेज में देखते होंगे, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। दे हैव देयर ओन इमेज इन देयर हेड, जो वो अपने बारे में सोचते हैं, जो वो दुनिया के बारे में सोचते हैं, और उस पर्सपेक्टिव से वो आप में कुछ और अप्रिशिएट करते होंगे जो शायद जिसको आप उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते होंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ हाउ लाइफ एंड पीपल कैन सरप्राइज यू बाय नोटिसिंग थिंग्स इन यू जो आप खुद इतनी जल्दी नोटिस नहीं करते। एक लास्ट पॉइंट जो मुझे इस पूरे डिस्कशन में डिस्कस करना है वो है लैक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर आवरसेल्व्स। हम बहुत सी बार नोटिस करेंगे कि हम अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से या अपने आसपास के पीपल जो हमें मैटर करते हैं, मे बी हमारा बॉस है, उन लोगों से एप्रिसिएशन क्रेव करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमें नोटिस करें और हमें कॉम्प्लीमेंट करें उन चीज़ों के लिए जो हमने सच में अच्छी की है, बट हम देखेंगे कि वो रेयरली होता है। तो उस चीज़ को फिक्स करने का मैंने पर्सनली जो सबसे अच्छा तरीका निकाला है कि आप पर्सनली दूसरों में अच्छा देखना चालू करिए। आप उन नोटिस करना चालू करिए कि उनमें क्या अच्छा है और आप उस चीज़ के लिए उनको कॉम्प्लीमेंट करना चालू करिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप उनमें पॉजिटिव चीज़ें देखने लग गए हैं और आप जेन्युइनली उनको उन चीज़ों के बारे में बोलने लगे, अब वो आपको मिरर करना चालू करेंगे और वो देखेंगे जहाँ पे आप सच में एफर्ट्स डाल रहे हैं और आपको उन चीज़ों के लिए कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पे ये भी आपको याद रखना चाहिए कि वो भी उतने ही अनकंफर्टेबल है उन चीज़ों को नोटिस करके आपको बोलने में जितने कि आप अनकंफर्टेबल है। और अगर किसी का ओपिनियन आपके लिए सच में मैटर करता है तो मुझे लगता है ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस ओपिनियन के लिए बात करें उनसे। इफ़ यू हैव डन समथिंग जिसके बारे में आपको किसी का व्यू चाहिए तो आप उनसे उनका व्यू मांग सकते हैं, भले वो आपकी फैमिली हो, भले वो आपके पेरेंट्स हो,
ब्रदर सिस्टर्स हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो, अगर उनका ओपिनियन सच में ही मैटर करता है, उनका अप्रिसिएशन सच में इतना मैटर करता है, यू कैन आस्क फॉर द ओपिनियन, नॉट द अप्रिसिएशन ऑफ कोर्स, पर आप उनसे कह सकते हैं कि मैंने ये किया, आपको एक्चुअली क्या लगा। इससे आप उनको एक मौका दे रहे हैं अपने एक्चुअल फीलिंग्स बोलने का। और मुझे लगता है कि भले ही वो अप्रिसिएशन डायरेक्टली ना दिखा पाए, बट इफ़ दे टेक द टाइम टू गो थ्रू वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड, और फिर उसके बाद वो आपको कुछ बताते हैं उस बारे में, भले ही वो अच्छा फीडबैक है या बुरा फीडबैक है, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट इनफ। आई थिंक दैट ब्यूटिफुली सम्स अप द डिस्कशन ऑन कॉम्प्लीमेंट्स। हमारे लिसनर्स के पास अगर कोई भी और टिप्स हो बेटर कॉम्प्लीमेंट्स देने या रिसीव करने पे, तो आप हमसे ज़रूर शेयर करिए। हम नेक्स्ट एपिसोड्स में उसको डिस्कस करेंगे और हमारे बाकी लिसनर्स से शेयर करेंगे। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, जो है एक्सरसाइज ऑफ द वीक। हमने एक्सरसाइज ऑफ द वीक का सेक्शन चालू किया था एपिसोड 11 से। एपिसोड 11 से लेकर एपिसोड 20 तक हमने 10 थिंग्स वाली एक्सरसाइज का फॉर्मेट फॉलो किया था। अब हम उस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करते हुए नए तरह की एक्सरसाइजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो सागर, आज की एक्सरसाइज क्या है? सो आज की एक्सरसाइज का नाम है वाई आर सागर या वाई आर चर्चिल या फिर वाई आर और आपका नाम। और इस एक्सरसाइज में आपको एक लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जो आपको लगता है कि आपने लाइफ में अच्छी की। सो दिस कैन बी एनी टाइप ऑफ अचीवमेंट, एनी टाइप ऑफ गुड डीड दैट यू हैव डन, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपने की और आपको बहुत अच्छा लगा कि आपने ये चीज़ की, तो आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट को बनाने का रीज़न मेरे लिए ये था कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हम चीज़ें तो बहुत सारी करते जाते हैं, पर हमें कोई नहीं कहता कि वाह शाबाश क्या काम किया है। जनरली हम अपने काम में फंसे होते हैं और सिर्फ वर्क एरिया में ही हमको अप्रिसिएशन मिलता है हमारे बॉस से या हमारे मैनेजर से, पर बाकी काम हम जो करते आए हैं बहुत पहले से और जो अभी कर रहे हैं, उसमें हमें कोई नहीं कहता कि हमने कितना अच्छा काम किया। एंड दिस एक्सरसाइज इज़ अ वे टू अप्रिशिएट योर सेल्फ, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कोई तो बात है, और इसलिए उन चीज़ों की लिस्ट बनानी चाहिए जिसको देख के आपको लगे वाह यार ये अपन ने किया, बहुत अच्छा था। एक और रीज़न मुझे लगता है ये लिस्ट बहुत अच्छा काम करती है, वो इसलिए कि हम अपने अचीवमेंट्स भूल जाते हैं। जस्ट बिकॉज हमने कोई चीज़ कर ली है, इससे उसका मायना छोटा नहीं हो जाता है। सो एक पॉइंट पे हो सकता है आपके लिए कोई ऐसी चीज़ बहुत इम्पॉसिबल लगती हो, मे बी प्रेजेंटेशन देना हो या मे बी एक अच्छा जॉब पाना हो, जो आपको लगता था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर आपने अब वो कर ली। इससे उसका मायना चेंज नहीं हो जाता, आप बस टाइमलाइन में आगे बढ़ गए। पर ध्यान रखना कि वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत ज़रूरी काम होता है। इस लिस्ट में आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अमेजिंग लगती है की है वो इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हो सकता है आपने अपनी मदर को अपना फर्स्ट चेक सैलरी का दिया हो, आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। हो सकता है आपने फिजिकल फिटनेस में मैराथन रन की हो, आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। या ऐसी कोई भी चीज़ जिसको करने के बाद आपको लगा हो कि आपको अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, आप वो इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हों, वो सिंपली ये भी हो सकता है कि आप ऐसे कॉलेज में जाते थे जहाँ पे लोग बहुत पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे और फिर भी आपने वो डिग्री कंप्लीट की। ऑफ कोर्स आपके क्लासमेट्स ने भी वो डिग्री कंप्लीट की, पर आपने की, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इसको भी आप इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो ऐसी कोई भी चीज़ और कितने भी आइटम्स आप इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये लिस्ट आपके पास एक सेल्फ एप्रिसिएशन की गाइड के तौर पे हमेशा अवेलेबल रहेगी और आपको ये फीलिंग देती रहेगी कि आपने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और आप करते जा रहे हैं। और आप ये लिस्ट हमसे भी शेयर कर सकते हैं। आप शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये लिस्ट बना के, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर फीडबैक एंड कॉमेंट्स एंड एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव। और वो हमसे शेयर करने के लिए जस्ट राइट टू अस एट contact@thegoodtalk.in। ये पॉडकास्ट किसी से भी शेयर करने के लिए जस्ट गिव देम द लिंक thegoodtalk.in और वो अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।